एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स विद मनीषा। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट कर लिया था और आज हम उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया हुआ है। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमको क्या कहा गया है कि अगर मैं 1/17 का डेसिमल एक्सपांशन निकालती हूँ तो बताओ उसके अंदर कितने डिजिट के बाद जो आंसर है वो रिपीट होगा। यानी कि हमको क्या निकालना है कि जब हम फर्स्ट टाइम डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी वैल्यूज ऐसी आएंगी जो नॉन रिपीटिंग होगी और कितनी वैल्यूज के बाद जाके आंसर क्या होगा, रिपीट होगा। तो मैं 17 को क्या करूंगी, 1 को 17 से डिवाइड करूंगी। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं। 17 को मैं क्या कर रही हूँ, 1 को मैं क्या कर रही हूँ, 17 से डिवाइड कर रही हूँ। देखो 1 डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, पॉइंट लगा के मैंने 0 लिया। क्या 10 डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो मैं फिर 0 लेकर यहाँ पर क्या करूंगी, 0। अब 17 से 100 तो डिवाइड हो जाएगा, 100 ना आए पर कोई और वैल्यू तो आती होगी। तो क्या आता है, 17 5 जा 85। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ से, देखो 15। अब देखो 15 भी नहीं होगा, पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 ले लेती हूँ। 17 7 जा 119 होता है और 17 8 जा 136 होता है। तो 17 8 जा कितना हो गया, 136। माइनस करते, 10 माइनस 6 4, 4 माइनस 3 1, 14 हुआ, नहीं जाएगा। डेसिमल एक 0 लिया तो कितना होगा, 17 8 जा 136। फिर से वही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 10 माइनस 6 4 होगा और ये कितना हो जाएगा, 0। पूरा 0 हो गया, पॉइंट है, 0 लेना पड़ेगा। 17 2 जा कितना होता है, 34। 17 2 जा 34, 10 माइनस 4 कितना होगा, 6। अब फिर देखो नहीं जाएगा, पॉइंट है तो 0 लिया, 60 हो गया। ठीक है, तो अब मैं 60 को करती हूँ। 17 को अगर मैं 60 से डिवाइड कर रही हूँ तो क्या 60 आएगा, नहीं आएगा, 68 आता है। 17 4 जा 68 होता है, तो बड़ा हो जाएगा। तो 17 3 जा कितना होता है हमारा, 51। माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 10 माइनस 1 9। पॉइंट है, 0 लिया। 17 के टेबल में 90 नहीं आता है बट 5 टाइम में 85 आता है। 17 5 जा 85, माइनस किया कितना बचा, 5। अब देखो पॉइंट है, 0 लिया। 17 3 जा 51 होता है, तो 17 2 जा कितना होता है, 34। माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 माइनस 4 6, 4 माइनस 3 1, 16 हो गया, 160। पॉइंट है तो 0 लिया, 160 आता है क्या, नहीं, 153 आता है, या फिर 17 10 जा 170 होता है। तो 17 9 जा होता है आपका 153। माइनस किया तो कितना आएगा, 10 माइनस 3 7, बाकी सब 0। 70 हो गया। अब जरा देखो 70 आता है, नहीं। 17 3 जा कितना, 17 4 जा कितना आता है हमारे पास, 68। ठीक है, इतना। जब मैंने 68 को माइनस किया तो मेरे पास क्या बचेगा, 2। पॉइंट लगाया, 0। 17 1 जा कितना हो जाएगा, 17। बचेगा कितना, 3। पॉइंट है, 0 लिया, कितना हो जाएगा, 17 1 जा 17 ही लेना पड़ेगा फिर से। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पर, 7 10 माइनस ये कितना हो जाएगा, 3, और 2 माइनस 1 1, 130 हो जाएगा। अब जरा देखो क्या होगा, 130 हो जाएगा। 130 अगर होगा तो 130 कितने टाइम में जाएगा, देखो 17 8 जा 136 होता है, नहीं जाएगा। 17 7 जा होता है 119, 17 7 जा 119। 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 1, 2 माइनस 1 1, बाकी 0। अब देखो 11, 11 भी नहीं जाएगा, पॉइंट है, 0 लेंगे, कितना हो जाएगा, 110। 17 7 से अभी मैंने बोला 119 होता है, बड़ा हो जाएगा। 17 6 से होता है 102, 102। तो कितना आएगा यहाँ से, 8 बचेगा। फिर से पॉइंट लिया, कितना हो जाएगा, 0। अब कितना होगा, 17 4 जा फिर से 68 लेना पड़ेगा, 68। तो 10 में से 8 गया 2, और 7 में से ये एक जाएगा तो कितना, 6 बचाएगा तो 12 बचेगा। ठीक है, कितना बचा मेरे पास, 12।
12 मेरे पास बचा है, पॉइंट लिया, फिर वही 0, 120 नहीं जाता है, 17 7 जा 119 जाता है। ठीक है, हम इसको आगे ऐड कर देंगे, 17 7 जा कितना होता है, 119। अब देखो कितना हो जाएगा, 120, तो ये 1 बचेगा, फिर पॉइंट है 0, फिर वही आ गई कहानी वही वापस से, अब पूरी कंडीशन वही आ जाएगी, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखो इस 7 को ऐड कर देंगे अगर, तो देखो मैं कहाँ लिखूं, जगह भी नहीं, 0.588, 0.588, फिर उसके बाद 2352, 2352, फिर उसके बाद हमारा क्या है, 9411, 9411, फिर उसके बाद है हमारा 7647, 7647। काउंट करो जरा कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। तो मतलब कितने डिजिट्स के बाद हमारा आ रहा है, 15 डिजिट्स के बाद हमारा जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आफ्टर 15 डिजिट्स द वैल्यू विल बी, कुछ छूटा है क्या, यहाँ 16 आएगा, कुछ छूटा है, आफ्टर 16 डिजिट द वैल्यू विल बी रिपीटेड। ठीक है, समझ आया ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। आपको बहुत सारे रैशनल नंबर के एग्जांपल देखने हैं जहां पर p बाई q के फॉर्म में होगा, q और p जो है इंटीजर्स होंगे, विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि p और q का 1 के अलावा कोई भी अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। और वो कैसे होना चाहिए, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। मैं कुछ एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने ले लिया 1/4, फिर उसके बाद मैंने ले लिया 1/2, 10/5, 11/20, है ना। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए। अब इन्होंने बोला था कि कुछ एग्जाम्पल्स लो रैशनल नंबर के जहां पर p और q के क्या होने चाहिए, 1 के अलावा फैक्टर नहीं होने चाहिए। तो 10/5 को हम छोड़ते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर 9/5। ठीक है, अब देखो 1 और 4 का सिर्फ 1 फैक्टर होता है, 1 और 2 का सिर्फ 1 फैक्टर होता है, 11 और 20 का सिर्फ 1 फैक्टर कॉमन है, और 9 और 5 में भी सेम कंडीशन है। अब हमको बताना क्या है कि Q जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं 1/4 का आपको डेसिमल एक्सपांशन बताऊं तो क्या 0.25 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। फिर 1/2 का बताऊंगी तो 0.5 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। वैसे ही अगर मैं 11/20 का निकालूं तो डिवाइड करेंगे, मतलब मैंने इन दोनों का निकाला तो डेसिमल एक्सपांशन कैसा आया, टर्मिनेटिंग आया, एक वैल्यू के बाद क्या हो गया, वो खत्म हो गया। ऐसे ही 11/20 का भी आएगा और 9/5 का भी आएगा। तो जब मैं निकालती हूँ तो देखो यहाँ पर मेरी वैल्यूज कैसी आ रही है, टर्मिनेटिंग, मतलब हमारे हमने जो एग्जाम्पल्स लिए वो बिल्कुल सही लिए। अब मुझे क्या बताना है कि मैंने जो नंबर्स लिए हैं उनके डिनोमिनेटर का जो क्यू है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। मतलब मैं 4 को अगर देखूं तो मैं इसको क्या लिख रही हूँ, 2 × 2, 2 को मैं क्या लिख रही हूँ, 2 × 1। वैसे इस 20 को मैं क्या लिखूंगी, 4 5 जा 20, तो 2 × 2 × 5। ठीक है, और 5 को तो मैं क्या लिखूंगी, 5 × 1। अब अगर तुम देखोगे कि ये जितने भी नंबर है उनके अंदर या तो 2 आ रहा है या फिर 2 के फैक्टर्स आ रहे हैं, है ना, 2 की पावर वाले फैक्टर्स आ रहे हैं। इसमें तो देखो 2 और 5 दोनों है, और इसके अंदर भी क्या है, 5 आ रहा है। समझ आई बात, यानी कि किसी भी नंबर में अगर ऐसा कुछ होता है तो हमको क्या प्रॉपर्टी पता चल रही है यहाँ से, या तो q की पावर, q जो होगा वो फैक्टर होगा 2 का, है ना, या तो वो 2 का फैक्टर होगा या 2 की पावर होगी उसके अंदर, या फिर 5 का फैक्टर होगा, या फिर 5 की पावर वाला होगा। यानी कि या तो 5 होगा या 5 की पावर 5, 3 जो भी होना है वो होगा। ऐसे ही मतलब अब मुझे इसका आंसर क्या समझ आ रहा है,
तो मतलब कि मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा जो आंसर है वो या तो 2 का फैक्टर होगा या 5 का फैक्टर होगा। तो डिनोमिनेटर कौन सी जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, डिनोमिनेटर कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, q must be factor or having power of 2 and 5 और बोथ, यानी कि जब मैं डिनोमिनेटर के फैक्टर करूं तो उसके अंदर 2 होगा या 2 की पावर होगी, या 5 होगा या 5 की पावर्स होंगी। अब जैसे 2 मतलब सिर्फ 2, या फिर 2 की पावर 2, 3, 4 है ना, इसी या तो सिर्फ 5 या 5 की पावर 2, 5 की पावर 5, 5 की पावर 6, या फिर 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। समझ आया ये क्वेश्चन? ठीक है, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Write three numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring। ऐसे तीन नंबर्स लिखने हैं। राइट थ्री नंबर्स, ऐसे तीन नंबर लिखने हैं जिनका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, या फिर नॉन रिपीटिंग हो। तो अब अगर मैं क्वेश्चन को देख रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर। तो मैं यहाँ पर सीधे से कोई से भी तीन इरेशनल नंबर लिख देती हूँ। फर्स्ट मैंने लिख दिया √3, सेकेंड मैंने लिख दिया √5, और थर्ड मैं लिख देती हूँ यहाँ से √11। ठीक है, ये तीन क्या हो गए हमारे? तीन ऐसे नंबर हो गए जिनका डेसिमल एक्सपांशन अगर मैं निकालती हूँ तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ही आएगा। तीन इरेशनल नंबर लिखने, बस बात खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये समझ आया होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7, सॉरी, फाइंड थ्री इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। दो आपको रेशनल नंबर दिए, उनके बीच के आपको तीन इरेशनल नंबर निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो हम 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा पॉइंट लिया 0, कितना होगा? 7 7 जा 49, माइनस करेंगे कितना बचेगा? 1। फिर पॉइंट ले है तो 0 लिया, 7 1 जा 7, माइनस करो कितना बचेगा? 3, पॉइंट है 0, 7 4 जा 28, माइनस करो कितना बचा? 2, पॉइंट है 0, 7 2 जा 14, माइनस करो कितना आएगा? 6, पॉइंट है 0, 7 9 जा, नहीं होगा, कितना होगा? 7 9 जा कितना होता है? 63, 7 8 जा, 7 8 जा कितना होता है? 54 और 56, 7 8 जा 54, 60 माइनस 56, 10 में से 6 गया 4, कितना बचा अब यहाँ पर? 4, पॉइंट है 0, 7 5 जा 35, कितना बचा? 5, पॉइंट है 0, 7 7 जा 49, यानी कि हमारी वैल्यू रिपीट करने लग गई। कैसे रिपीट हुई? 7 1 4 2 8 5। बस अब इसके बाद हमारी वैल्यू क्या होगी? रिपीट होगी। तो 0 पॉइंट आएगा पहली बात तो, और इसके ऊपर बार। अब ऐसे ही अगर मैं देखूं कि मुझे 9/11 को करना है, तो 9/11 को कैसे करेंगे? अब देखो 9/11 को करना है, यानी कि 11 को 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 11 को 9 से डिवाइड करते, 11 नहीं जाएगा, पॉइंट लिया 0 हो गया, 11 8 जा 88, माइनस किया कितना बचेगा? 2। जरा देखो अब पॉइंट है 0, 11 1 जा 11, माइनस करोगे कितना आएगा? 9, फिर पॉइंट लिया 0, 11 8 जा 88, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.81 के ऊपर बार। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो आंसर क्या आ रहा है? एक तो आ रहा है मेरा 0.714,285, देखो उसका कितना आ रहा है? 0.714,285, और एक आ रहा है 0.81। ठीक है, ये बार आएगा इन दोनों के ऊपर। अब अगर मैं कहूं कि मुझे इन दोनों के बीच के तीन इरेशनल नंबर निकालने हैं, तो मैं सीधा सा क्या करूंगी? देखो इधर, फर्स्ट इरेशनल नंबर 0.70 70, फिर उसके बाद हो जाएगा 7200, 7300, 7
आप ऐसे लिख सकते हो 7, 2, 1, 2, 3, फिर 4, ऐसे लिख सकते हो। फिर उसके बाद सेकंड वाला देखो, 0.730, 7300, 7300 एंड सो ऑन। और ऐसे एक और ले लो, क्या ले लो थर्ड नंबर आप, 0.80, 800, 8000, 000, 8, 1, 2, 3, 4, ऐसे सो ऑन। ये हो गए हमारे क्या, तीन इरेशनल नंबर बिटवीन 5/4, सॉरी 5/7 एंड 9/11। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। कुछ नंबर्स हमको दिया और हमको बताना है कि ये रैशनल है या फिर नहीं। तो फर्स्ट हमको क्या नंबर दिया हुआ है, √23। √23 को मैं p/q के फॉर्म में लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ, √23/1। बट कंडीशन क्या होती है, p और q जो है वो कैसे होने चाहिए, इसको तो मैं लिख दिया √23/1। अब यहाँ पर क्या होता है, p और q इरेशनल होने चाहिए। √23 हमारा कैसा इंटीजर होने चाहिए, √23 इंटीजर नहीं है, ठीक है। देयरफॉर √23 कैसा हो गया, इरेशनल नंबर, ठीक है। वैसे ही अगर मैं √225 को बोलूँ तो √225 इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 15 × 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15। तो ये कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर। अब यहाँ पर देखो 0.3796, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। और टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, और टर्मिनेटिंग नंबर हमारे कैसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर, इजी पीजी। फिर उसके बाद वाला देखो 0.478, 478, 478, 478, ये भी कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यूज कैसी होती है, रैशनल नंबर होता है। उसके बाद वाला जो है, इसको अगर हम देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म कभी नहीं हो रहा है, बट रिपीटिंग भी नहीं है। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये वाले नंबर्स की प्रॉपर्टी कैसी होती है, ये इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि जो कभी खत्म ना हो और कभी रिपीट भी ना हो। आया समझ में। तो ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।